जय हिंद। वेलकम टू इंसात आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड। आपको बता दें कि समय पर भारत सरकार द्वारा जितने भी एग्जाम होते रहते हैं उनमें खास करके जहाँ भी इंग्लिश आती है उसमें ग्रामर पूछी जाती है। तो इंग्लिश ग्रामर, वोकेशनल, वॉइस अटेंडेंस लैंग्वेज, ऐसे बहुत सारे वर्ड बताए जाते हैं जिनके माध्यम से आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक भी प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ साथ अपने इंग्लिश स्पोकन को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आज का जो विशेष रूप से वर्ड या सेंटेंस बताया जा रहा है ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे आपको बता दें जितनी भी सारी चीजें हैं जो यहाँ पे बताई जा रही हैं उनका एक क्रम होता है और अगर उन क्रम को सही से सीखा जाए तो इंग्लिश में बहुत सारे आसान वर्ड सीखने को मिल जाते हैं। तो आज का जो वर्ड है विशेष रूप से एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के ऊपर है। पहले आपको बताते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता क्या है। अगर कभी भी कोई भी बात जो बिना सोचे इंसान अपनी जुबान में ले आता है या ऐसे सेंटेंस जिसको बोलने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं है, इस तरह के शब्द हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आते हैं। जैसे हुर्रा, हो, आओ, इस तरह के जो वर्ड होते हैं इनकी सबसे बड़ी पहचान ये होती है कि इसमें इस तरह से एक एक्सक्लामेशन मार्क होता है और इस मार्क को हम विस्मयादिबोधक चिन्ह के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि हमने हुर्रा बोला तो यहाँ पे भी इसके बाद ये वर्ड तुरंत ये मार्क लग जाता है। लेकिन अगर यही चीज बोलने में यूज की जाती है तो बोलने में इस तरह की मार्क की कोई जरूरत नहीं होती है। रुद्रा हो गया, ओह हो गया, इस तरह के जितने भी वर्ड हैं इनमें इस तरह के आपको मार्क देखने को मिल जाते हैं। तो फिलहाल ये पहचानने का एक तरीका है कि अगर कहीं भी कोई भी एक्सक्लामेटरी सेंटेंस लिखा हो तो आप इस एक्सक्लामेशन मार्क से उसको पहचान सकते हैं। और एक्सक्लामेटरी सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को बोलते हैं जिनको बोलने के लिए आपको सोचने की जरूरत नहीं होती है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस एंड अकॉर्डिंग टू पोजीशन, जैसा भी स्थिति होती है जुबान से हमारे ऐसे शब्द खुद निकल आते हैं। ये थे बात एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। अब यहाँ पे इसके संबंध को सीखना है कि कौन से ऐसे वर्ड हैं जिनमें हम हाउ का और व्हाट का यूज करते हैं। आपको बता दें अगर कभी भी हिंदी में ये चीज हमेशा याद रखिए, अगर कभी भी हिंदी में कितना, कितनी, कितने, ये तीन वर्ड हैं। अगर कभी भी हिंदी में कितना, कितनी, कितने के बाद कोई भी एडजेक्टिव आता है तो उसको बनाने के लिए हम हाउ का यूज करते हैं। अगर यही कितना, कितनी और कितने के बाद एडजेक्टिव आता है और एडजेक्टिव के ठीक बाद अगर नाउन आता है तो उसके लिए हम व्हाट आर का उपयोग करते हैं। ये सेंटेंस बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। तो इस सेंटेंस को फिर से समझिए। अगर कभी भी कितना, कितनी, कितने के बाद एडजेक्टिव है तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश से बनाने के लिए हाउ का यूज करते हैं। अगर कभी भी कितना, कितनी, कितने के बाद एडजेक्टिव हो और ठीक उसके बाद अगर नाउन आया है, नाम आया है, तो ऐसे सेंटेंस को बनाने के लिए व्हाट आर का उपयोग करते हैं। इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं क्योंकि जहां तक बातें इसकी हैं उसको समझना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपको ये चीज नहीं आएगी तो आपको हमेशा प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे देखिए पहले सेंटेंस को समझते हैं। यहाँ का सेंटेंस है हाउ हैप्पी यू आर, मतलब तुम, यहाँ पे देखिए इसकी हिंदी बना रहे हैं, तुम कितने खुश हो। आपको ये बताया गया था तुम कितने खुश हो या सुखी हो। तो यहाँ पे इस चीज को हमें कैसे समझना होगा, इस तरह से वर्ड लिखा गया और ठीक इसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया। आपको बताया गया था जब कभी भी कितना या कितने की बात एडजेक्टिव आया हो। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी भी नाउन की विशेषता बताता है, विशेषण का काम करता है। विशेषताएं अच्छी भी हो सकती हैं, विशेषताएं बुरी भी हो सकती है। तो एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो यहाँ पे तुम कितने खुश हो, कितना, कितने की बात देखिए आपकी एडजेक्टिव आया हुआ है, इस वजह से हाउ हैप्पी यू आर। यहाँ पे देखते हैं हाउ ब्यूटीफुल यू आर, इसका मतलब तुम कितने सुंदर हो। यहाँ पे कितने के बाद क्या आएगा, जैसे हिंदी में लिखेंगे तो क्या आएगा, तुम कितने सुंदर हो। तो यहाँ पे कितने सुंदर वाली जो बात आई है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि हम किस तरह से वर्ड को यूज कर रहे हैं, इसकी पहचान हमें होनी चाहिए। कितना या कितनी के बाद एडजेक्टिव आया है। अब हम यहाँ पे वर्ब की भी बात कर लेते हैं।
अगर कभी भी कितना या कितने के बाद एडजेक्टिव आया है और एडजेक्टिव के बाद अगर नाउन आया है, ऐसे सेंटेंस को व्हाट आर से बनाते हैं। यहाँ पे कितना या कितने के बाद एडजेक्टिव आया है, इस वजह से हाउ का यूज किया गया है। यहाँ पे कितना या कितने के बाद एडजेक्टिव आया है, इस वजह से हाउ का यूज किया गया है। अब इसी सेंटेंस को हम लोग थोड़ा सा दूसरे माध्यम में समझते हैं। और यहाँ पे देखिए, व्हाट आर नाइस प्लेस इट इज, इसकी हिंदी क्या आएगी? यह कितना सुंदर स्थान है। यह कितना सुंदर स्थान है। प्लेस का मतलब स्थान से होता है, स्थान है। अब यहाँ पे आपको ये चीजें बिल्कुल समझ में आ जाएंगी कि कैसे इसका यूज किया। आपको क्या बताया गया था? कितना या कितने के बाद एडजेक्टिव आया हो और ठीक इसके बाद नाउन आया हो, ऐसे सेंटेंस को हम व्हाट आर से बनाते हैं। फिर से समझिए, कितना या कितने के बाद एडजेक्टिव आया हो और ठीक उसके बाद नाउन आया हो, ऐसे सेंटेंस को हम व्हाट आर से बनाते हैं। व्हाट आ नाइस प्लेस इट इज, यह कितना सुंदर स्थान है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, व्हाट आ वंडरफुल पिक्चर इट इज, इसकी फिर हिंदी निकालते हैं, यह कितना। क्योंकि जब तक हम इसकी हिंदी नहीं निकालेंगे तब तक आपको हमेशा समस्या होती रहेगी। यह कितना विचित्र, या यह कितने विचित्र तस्वीर है। विचित्र तस्वीर है। तो यहाँ पे ये हमारा फिर से क्लियर हो गया कि कैसे कैसे हम इसको बनाते हैं। और ये एक्सक्लेमेशन मार्क, यहाँ पे देखिए, यह कितना, कितना या कितनी के बाद एडजेक्टिव आया, एडजेक्टिव के ठीक बाद हमारा नाउन आया, तो ऐसे सेंटेंस को हम हमेशा व्हाट आर से बनाते हैं। फिर से समझिए, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस कितना या कितनी के बाद एडजेक्टिव आता है, कितना या कितनी के बाद एडजेक्टिव आया हो, एडजेक्टिव के ठीक बाद नाउन आया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम व्हाट आर से बनाते हैं। हाउ वाला देख लेते हैं। हाउ की कंडीशन क्या है? जब कभी भी कितना या कितनी के बाद सिर्फ एडजेक्टिव आया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हम हाउ से बनाते हैं। जब कभी भी कितना या कितने के बाद एडजेक्टिव आया हो, ऐसे सेंटेंस को हम हाउ से बनाते हैं। यहाँ पे आपको ये बताया गया था कि हाउ से बनाने का, और दूसरी चीज व्हाट आर से बनाने का। तो यहाँ पे ये चीज एक बार फिर से देख लीजिए, जब कभी भी कितना या कितनी के बाद एडजेक्टिव आता है, तो ऐसे सेंटेंस को हाउ से बनाते हैं। और जब कभी भी कितना, कितनी, कितने के बाद एडजेक्टिव आया हो, एडजेक्टिव के बाद नाउन आया हो, ऐसे सेंटेंस को व्हाट आर से बनाते हैं। उसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से फिर से समझ सकते हैं, क्योंकि जितने अच्छे से आप एग्जाम्पल समझेंगे उतने अच्छे से आपका ये सेंटेंस क्लियर होगा। और ऐसे सेंटेंस की खासियत ये होती है कि इसमें वर्ब हमेशा लास्ट में आती है। इसमें वर्ब हमेशा लास्ट में आती है। इसमें वर्ब हमेशा लास्ट में आती है, और वर्ब को ही हमेशा लास्ट में रखते हैं, क्योंकि इससे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है। वर्ब हमेशा लास्ट में आती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि ऐसे सेंटेंस को लिखते वक्त एक्सप्लेनेशन मार्क जरूर लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगाते हैं, एक्सक्लामेशन मार्क जरूर लगाते हैं। आपको समझना क्या है, कितना, कितनी के बाद जब कभी भी एडजेक्टिव होगा, ऐसे सेंटेंस को हाउ से बनाएंगे। और जब कभी कितना, कितनी के बाद एडजेक्टिव भी हो और ठीक उसके बाद नाउन आया हो, तो ऐसे सेंटेंस को हमेशा व्हाट आर से बनाया जाता है। तो आज के इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग में यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट में नए तथ्य और नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए इंसाफ आईसीएस एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड इंग्लिश ग्रामर वोकेशनल वॉइस एसेंट एंड स्लैंग की तरफ से जय हिंद, जय भारत।